Good morning, class. Today our topic is defect. What is defect? Defect or the imperfection in the crystal may be defined as any departure from the regular arrangement of constituent particle in the crystal. Any departure from the regular arrangement of the constituent particle in crystal, that is called the defect or the imperfection. Like ideal arrangement की अगर मैं बात करूँ तो this will be the ideal arrangement. For example, this is cation, this is anion, cation and anion. Now again this is cation, this is anion, then it is a cation, then anion and then cation. It's a ideal arrangement of crystal anion. Now it is again cation, this is anion, cation and anion. दिस इज़ द आइडियल अरेंजमेंट. वो कह रहा है इस आइडियल अरेंजमेंट में कोई भी आपके पास इम्परफेक्शन आता है, कोई भी डिफेक्ट आता है, उसे हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं. डिफेक्ट फर्दर इट इज़ ऑफ टू टाइप. वन इज़ पॉइंट डिफेक्ट एंड अदर इज़ लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट में बी डिफाइंड एज when the deviation from the ideal arrangement occurs around the atom in a crystal. अगर सपोज करो इसमें से मैं एक कैटायन को हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट. और लाइन डिफेक्ट आपके पास क्या बनेगा, जिसमें एंटायर रो ऑफ द क्रिस्टल लैटिस होगा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइन डिफेक्ट. लाइक व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अकर्स द एंटायर रो. इस पूरी रो में अगर मैं एक हटाती हूँ कैटायन तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट. अगर पूरी रो हटा देते हैं, लाइक अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसमें हम सारा कैटायन एनायन हटा देते हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ द अदर अरेंजमेंट रिमेन्स द सेम, दैट इज़ कॉल्ड द लाइन डिफेक्ट. उसे हम लोग क्या बोल देंगे, लाइन डिफेक्ट. लाइक दिस, एनायन, कैटायन, एनायन, cation, then again negative, positive and then negative anion. लाइक ऐसे यहाँ पे ये लिख लेना, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सॉरी बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है एंड देन बी नेगेटिव. मीन्स इसके स्पेस कम मैं इसलिए थोड़ा सा बाहर लिख देती हूँ. तो दिस इज़, अगर इंटायर रो जाता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं लाइन डिफेक्ट. Now point defect further categorize stoichiometry, non-stoichiometry and impurity defect. Stoichiometry defect के अंदर आपके पास आता है vacancy defect, interstitial defect, Schottky defect and Frankel defect. This Schottky defect and Frankel defect is very very important for paper point of view. Vacancy defect और you can say Schottky defect. सबसे पहले Schottky defect की define देखते हैं कि Schottky defect क्या होता है आपके पास. It may be defined as if the imperfection in the crystal are such that the ratio between the cation and anion remains the same as represented by the molecular formula. कि जो cation और anion की रेशो अगर सेम है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, Schottky defect. If the ratio of cation and anion do not remains the same, अगर उसमें सेम नहीं होती, इनकी रेशो डिफरेंट होती है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्री. स्टोइशियोमेट्री में सबसे पहले आता है वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट की डिफाइन हम लोग क्या लेते हैं, इन अ क्रिस्टल सब्सटेंस सम ऑफ द लेटिस साइट आर वेकेंट. मीन्स ये जो हमारे पास आइडियल अरेंजमेंट था, इसमें से कोई भी साइट अगर वेकेंट होगी तो वो क्या बन जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट. कोई भी साइट्स ले लो, लाइक अगर मैंने यहाँ से कैटायन हटा दिया और इधर से एनायन हटा दिया तो वैकेंसी क्रिएट होगी यहाँ पर, तो उसे हम लोग बोल देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, ये जो आइडियल अरेंजमेंट है इसमें से अगर मैं इंटरस्टिशियल साइट पर रख देती हूँ कुछ भी, तो वो हमारे पास कोई भी कैटायन और एनायन प्रेजेंट होगा एट द इंटरस्टिशियल साइट, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. लाइक अगर मैं वैकेंसी डिफेक्ट की बात करूँ, दिस इज़ कैटायन, एनायन, कैटायन, क्लियर, एंड दिस इज़ एनायन. यहाँ से एक मिस कर दिया मैंने, कैटायन. देन नेक्स्ट आपके पास है एनायन, कैटायन मिस किया था, यहाँ से हम एक मिस कर देंगे एनायन. सपोज़ यहाँ से मिस कर लो एनायन, देन आपके पास कैटायन. दिस इज़ कैटायन एंड दिस इज़ एनायन.
कोई भी साइट्स आप लोग इसमें से मिस कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगा आपके पास, वैकेंसी डिफेक्ट। दिस इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा क्या बता रही थी मैं आप लोगों को, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपके पास क्या आएगा, कोई भी आपके पास ये आइडियल अरेंजमेंट है, कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन, उसमें इंटरस्टिशियल साइट पर जब यहाँ पर, ये तो वैसे रहेगा कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन, इंटरस्टिशियल साइट पर जब आपके पास पार्टिकल्स आके बैठते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कोई भी कैटाइन एनाइन यहाँ पर आके बैठता है इंटरस्टिशियल साइट पर, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट हम किसे बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट in which the cation and anion are missing from their lattice site। क्या होता है आपके पास, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट in which cation and anion are missing from their lattice site so that their electrical neutrality is maintained like this। कैटाइन एंड एनाइन इज मिसिंग, लाइक यहाँ से कैटाइन मिस कर दिया, एनाइन कैटाइन एनाइन, ये कैटाइन था, यहाँ एनाइन आ गया, कैटाइन एनाइन, यहाँ से कैटाइन मिस किया और यहाँ से एनाइन मिस कर दो, देन अगेन कैटाइन, देन दिस इज एनाइन। एक कैटाइन पॉजिटिव चार्ज मिस कर दिया है यहाँ से, और एक मैंने यहाँ से मिस कर दिया, एनाइन मिस कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्टकी डिफेक्ट इन विच द इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड सो दैट देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ताकि इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन। अगर 5 कैटाइन है 5 एनाइन है, मिस किया है इक्वल नंबर, तो 4 कैटाइन रह गए पीछे आपके पास और 4 ही क्या रह गए, एनाइन, इक्वल नंबर में मिस किया, उसे हम लोग बोल देते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में कॉमन हम इसके वो लेते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, that it is having high coordination number and the small difference in the size of cation and anion। जो cation और anion का साइज़ है वो क्या होगा, small difference होता है, ज़्यादा difference नहीं होता। now next is Frankel defect। Frankel defect आपके पास क्या होता है, Frankel defect may be defined as in which the cation is missing from the lattice site and occupying the interstitial site so that their electrical neutrality is maintained। कह रहा कि आइडियल अरेंजमेंट में से जब आप एक क्या मिस करते हो, कैटाइन मिस करते हो, और वो कहाँ पे ऑक्यूपाई कर जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे। सपोज़ ये आपका कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन, कैटाइन यहाँ से मिस कर दिया, एनाइन, दिस इज अगेन कैटाइन एनाइन एंड दिस इज कैटाइन, दिस कैटाइन इज मिसिंग फ्रॉम दिस साइट एंड ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, दैट इज कॉल्ड द फ्रैंकल डिफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द कॉमन फीचर्स है इसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द लार्ज डिफरेंस। इसमें क्या होता है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होता है, बहुत जगह पर ये पूछा जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है बिटवीन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, उसे बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। डिफरेंस आता है बिटवीन द शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, कोई भी 2-3 पॉइंट आप इसके लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट था नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन बिकम डिफरेंट फ्रॉम द इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला, मतलब जिसमें रेशियो जो है वो डिफरेंट हो। तो पहले मैंने आपको इसमें बताया है कि नॉन स्टोइशियोमेट्री फर्दर 2 टाइप्स में जाता है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में फर्दर टाइप्स आती हैं एनाइन वैकेंसी एंड द बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरस्टिशियल साइट। पेपर में ये नहीं आता कि मेटल एक्सेस के वो डिस्कस को, पेपर में सीधा इसका क्वेश्चन आता है। एनाइन वैकेंसी में जैसे हम एफ सेंटर डिस्कस करते हैं, इसमें भी क्वेश्चन बनता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। वो क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। सबसे पहले है एनाइन वैकेंसी। एनाइन वैकेंसी इटसेल्फ इंडिकेट करता है दैट द वन एनाइन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट to maintain its electrical neutrality, electron is occupied in that space and that is called the F center। देखो कैसे, अगर मैं ये बोलूँ
दैट दिस इज़ द आइडियल अरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज़ केटाइन। आपने हर बार ऐसे लिखना है A प्लस B नेगेटिव। मैं प्लस माइनस लिख देती हूँ, केटाइन एनाइन एंड वन एनाइन इज़ मिसिंग फ्रॉम द लेटर साइड, दिस इज़ एनाइन, केटाइन एनाइन। सपोज़ यहाँ से मैंने एनाइन मिस कर दिया, दिस इज़ केटाइन। आगे आप ये बना लेना, तो दिस इज़ अगेन केटाइन एनाइन and this is cation and this is anion. This one anion is missing from the lattice site. To maintain its electrical neutrality क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइड, यहाँ इस स्पेस पे क्या आके बैठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पर आके, एंड दैट इज कॉल्ड द एनाइन वैकेंसी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द एफ सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि जो सोडियम है वो येलो कलर की लाइट देता है, लिथियम जो है वो पिंक कलर देता है, पोटाशियम जो है वो वायलेट कलर की लाइट देता है, तो वो जो कलर आता है दैट इज़ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ ड्यू टू द एफ सेंटर। नाउ नेक्स्ट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट पर हमने क्या यहाँ पर करना है, केटाइन। अगर हम यहाँ पर केटाइन ऑक्यूपाई करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे अगेन इन द इंटरस्टिशियल साइड, सो दैट देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज़ मेंटेन्ड। कैसे, लाइक अगर मैं ये बोलूँ दिस इज़ केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन। नाउ उसने बोला दिस इज़ द इंटरस्टिशियल साइट। इस इंटरस्टिशियल साइट में अगर यहाँ पर केटाइन आया है, इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं अदर इंटरस्टिशियल साइट पे। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है दैट द जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इट गिव्स द जिंक आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं इसके, टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन इन द इंटरस्टिशियल साइट। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सबसे पहले आपके पास आता है डोपिंग। डोपिंग आपके पास क्या होती है, डोपिंग में आप लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस so as to change its property is called the doping। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ कि कोई भी आपके पास आइडियल अरेंजमेंट है, आइडियल अरेंजमेंट हमने यहाँ पे शो किया था जिसमें केटाइन एनाइन है, ये रहा। वो कह रहा है इसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी बाहर से ऐड कर दिया, उसे हम लोग बोल देते हैं डोपिंग। जैसे ये कहें कि जब वो टूर्नामेंट्स होते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, तो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को इंजेक्शन देते हैं ताकि उनका स्टेमिना बूस्टअप हो, उनका स्टेमिना बढ़ जाए। अगर रेसिंग की बात करें तो वो अपने आप को इंजेक्शन देते हैं कि उनमें स्टेमिना बढ़ जाए और वो थकावट फील ना करे, जबकि ये इल्लीगल है। अगर किसी में ये चीज़ पाई जाती है कि उसने अपने आप को वैक्सीन दी है अपना स्टेमिना को बूस्टअप करने के लिए, तो उसे फायर कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है उस गेम में से, तो दैट इज़ कॉल्ड डोपिंग। इसे भी डोपिंग बोलते हैं कि जो बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड कर देते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, दैट इज़ कॉल्ड द डोपिंग। बाहर से हमने कोई भी ऐसी मेडिसिन ले ली जिससे हमारा स्टेमिना बूस्टअप हो जाए, दैट इज़ अगेन इट इज़ कॉल्ड द डोपिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।